लेकिन सेट्स और रिलेशन इतना ही छोटा है। अब देखो आज देखेंगे ऑर्डर्ड पेयर। देखो अगर मैं राउंड ब्रैकेट a कॉमा b यानी कोई नंबर लिखो a कॉमा b, इसको मैं क्या बोलूंगा? ऑर्डर्ड पेयर बोलूंगा। ठीक है, ये मेरा क्या रहेगा? ऑर्डर्ड पेयर। तो इसमें a कोई एक नंबर रहेगा, b कोई एक नंबर रहेगा। ठीक है, लेकिन b कॉमा a और a कॉमा b दोनों सेम नहीं है, क्योंकि यहां पे सीक्वेंस मैटर करता है। नाम भी क्या है? ऑर्डर्ड है कि नहीं? तो यहां पे ऑर्डर मैटर करता है। तुम क्या लिख रहे हो? a कॉमा b, b कॉमा a, ये दोनों कैसे हैं? डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर है। समझे ये? तो ये दोनों कैसे हैं? डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर है। अगर मैं ऐसे बोलूं a कॉमा b इज इक्वल टू c कॉमा d, इसका मतलब क्या हो गया? a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू व्हाट? d। समझे ये? तो अगर a कॉमा b इज इक्वल टू c कॉमा d, इसका मतलब क्या हो गया? a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू व्हाट? d। समझा कि नहीं समझा? क्लियर है? अब अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अगर समझो मेरे पास एक सेट A है, इसमें 1,2 है, सेट B है, इसमें A B C, तो A क्रॉस B मतलब ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। तो मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे दिखाते हैं? A क्रॉस B। तो इसमें क्या आएगा? फर्स्ट क्या रहेगा? 1, A, 1, A, फिर क्या आएगा? 1, B, फिर क्या आएगा? 1, C, फिर उसके बाद क्या आएगा? 2, A, फिर क्या आएगा? 2, B, और फिर क्या आएगा? 2, C। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द टू सेट्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन इसमें यह मतलब नहीं है कि सिर्फ एक, समझो ऐसे भी हो सकता है। a इज इक्वल टू 4, 5, तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं? a क्रॉस a भी हो सकता है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी के साथ। तो कौन से पॉसिबल पेयर्स होंगे? तो समझो a मैंने यहां पे वापस लिख दिया 4, 5, तो बताओ क्या क्या होगा? 4, 4, फिर क्या होगा? 4, 5, फिर क्या होगा? 5, 4, फिर क्या आएगा? 5, 5। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो खुद के साथ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर समझो मैं तुमको ऐसे दे रहा हूं a क्रॉस a, अब a तुम्हारा क्या है? 4, 5, तो पहले क्या करोगे? पहले a क्रॉस a करोगे। तो a क्रॉस a तो तुमने अभी किया था, कितना आया था a क्रॉस a? बताओ क्या आया था? 4, 4 और 4, 5, और क्या आया था? 5, 4 और 5, 5। समझे? अब अगर a क्रॉस a, तो मतलब क्या हो गया? यहां पे 4, 5, अब इसके साथ करना है तो क्या हो जाएगा? कितना आएगा यहां पे? 444 ना, है कि नहीं? तो 4, 4, 4, फिर क्या आएगा? 4, 4, 5, तो इसका ये दोनों के साथ बाद में क्या होगा बताओ? 4, 5, 4, फिर क्या आएगा? 4, 5, 5, फिर क्या होने वाला है? 5, 4 के साथ करोगे तो क्या आएगा? 5, 4, 4, फिर क्या आएगा? 5, 4, 5, फिर उसके बाद क्या होने वाला है? 5, 5, 4, और उसके बाद क्या आएगा? 5, 5, 5। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो बेसिकली सीक्वेंसिंग चालू है, 4, 4, 4, 4, 4, 5, है कि नहीं? तो 5 बस इधर से उधर ट्रैवल कर रहा है हर जगह पे। क्लियर हुआ ये? तो अब यहां पे कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स रहेंगे कैसे समझेगा? ये देखो यहां पे 2 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ n ऑफ a कितना है? 2, n ऑफ a कितना है? n ऑफ b कितना है? 3, तो यहां पे देखो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितना आया? 6, 2 3 तो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a क्रॉस b, कार्डिनलिटीज का क्या रहेगा? n ऑफ a इनटू क्या रहेगा? n ऑफ b, और वो कितना आया? 6। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो चलो पहले ऑर्डर्ड पेयर लिख लो, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना। इजी है कि नहीं है? इतना ही इजी है। अरे 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 तोड़ दिया इसने तोड़ दिया। चलो ये हो गया, करते भी क्वेश्चन देखो।
चलो पहले वाले का आंसर बता दो। तो पहले वाले का आंसर क्या है? x का वैल्यू क्या है? 2। क्या 1 किधर से आया? ये इधर गया, ये तो नॉर्मल है 2। और y का वैल्यू कितना है? -2 बराबर ना। फिर इस केस में 1/6 ना। x प्लस 1/3 इज इक्वल टू दिस। क्या बोला था? a, b इज इक्वल टू c, d। तो मतलब x प्लस 1/3 इज इक्वल टू क्या? 1/2 ना। तो x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 1/2, उधर भेज दो 1/6 -1/6 कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, 3 इधर जाएगा 2 उधर जाएगा। फिर इधर पे y का वैल्यू, y का वैल्यू कितना है? ये समझ रहे नहीं समझ रहे? ये वाला पार्ट नहीं समझ रहे? अरे a इज इक्वल टू b है यहां पे, इसको चलो हटा देते हैं। तुमने अभी स्टार्टिंग में ऑर्डर्ड सेट ऑफ पेयर्स देखा था ना, a, b इज इक्वल टू c, d। तो इसका मतलब क्या होता है? a इज इक्वल टू c और b इक्वल्स टू d, इतना ही तो है। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा इधर पे? 1। तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, y प्लस 4 इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू -2। हो गया बस, और क्या करना है? समझे? तो इसका पहला इसके पहले के साथ इक्वल है, इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ इक्वल है। तो इसका पहला इधर के पहले के साथ इक्वल है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 1/2। इसको उधर भेज दो, 1/2 माइनस 1/3 कितना आएगा? 1/6। फिर y/3 -1 इक्वल्स टू क्या है? 3/2, उधर भेज दो, कितना आएगा? 5/2 y/3, इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 15/2। हो गया। तो बहुत ज्यादा इजी है ना। वो वाला बता दो। एक्सप्रेस x, y ordered pair such that x² plus y² equals to 100 where x and y belongs to what? whole number। तो इसका ऑर्डर्ड पेयर कैसा आने वाला है? यहां पे x² और y² 100 रहेगा, तो पहला क्या है? 0 10, फिर 10 0, फिर 8 64 8 6 और 6 8 ना। तो इसके ऑर्डर्ड पेयर कौन से आएंगे? सबसे पहले क्या रहेगा? 0 10 बराबर है, फिर क्या? 10 0, क्योंकि ये दोनों अलग अलग होते हैं ना ऑर्डर्ड पेयर में। तो दूसरा क्या रहेगा? तीसरा क्या रहेगा? 6 8, और फिर क्या रहेगा? 8 6। हो गया। समझे? क्लियर है? तो ये चैप्टर अभी तुमको इजी लग रहा है, लेकिन जब फंक्शन में आएगा ना तब तुमको समझेगा। फंक्शन में बहुत टाइम जाएगा हर एक ग्राफ में, तो उधर पे इसका मेन काम आने वाला है, सेट्स का, रिलेशन का। अभी के लिए एकदम इजी है। अभी जो हम लोग कर रहे हैं 11th पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इजी है। रिलेशंस, ठीक है। अभी देखो रिलेशंस कैसे दिखाते हैं, एरो डायग्राम, इसको हम लोग बोलते हैं एरो डायग्राम। अभी देखो ये कैसा है, चलो इधर देखो। अब यहां पे हम लोग रिलेशन कैसे दिखा रहे हैं, समझे? तो इसको हम लोग बोलते हैं एरो डायग्राम से। अब यहां पे हम लोग क्या दिखा रहे हैं? एरो डायग्राम से इन दोनों के बीच में क्या है? रिलेशन है, समझे ना? अभी सेम चीज तो अभी यहां पे इंसानों के साथ हुआ है, और यहां पे मैं एक और डालता हूं, शिवम सिंगल। समझा? यहां पे कोई नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है? यहां पे क्यूटी का रिलेशन चीनू के साथ, विराज का दूरू के साथ, और नील का पप्पे के साथ। समझे कि नहीं समझे? तो ये होता है हमारा एरो डायग्राम। अब ये तो हुआ ह्यूमंस के बीच में, लेकिन नंबर्स के बीच में कैसे होएगा? ठीक है, यहां पे आर ऐसे करके दिखा दिया, एक्स रिलेशन वाई, ठीक है? तो ऐसे रहेगा एक्स रिलेशन वाई। क्लियर हुआ ना? तो अब देखो नंबर्स में कैसे रहेगा, एक एग्जांपल देखो। अब इसमें क्या है, जैसे कि यहां पे नंबर्स का पूरा ले लेते हैं। यहां पे पहला जो नंबर आएगा हम लोग का 1 2 3 4 5, ठीक है? तो यहां पे 2 1 2, फिर दूसरा क्या हो सकता है
3 4 5 6 7 और 8। अब देखो x रिलेशन y, ठीक है, सच दैट 2x इक्वल्स टू y। क्या है? x रिलेशन y सच दैट 2x इक्वल्स टू y। मतलब क्या कि यहां पे x अगर इधर पुट कर रहे तो y का वैल्यू क्या आ रहा है? ये देखो x है और ये क्या है? y। तो यहां पे x का वैल्यू अगर 1 डालू तो y का वैल्यू कितना आएगा? 2। तो 1 और 2 के बीच में रिलेशन है। अगर x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू कितना आएगा? 4। तो ये 4 है, ठीक है। ये 3, ये कितना हो जाएगा? 6। और ये 4 कितना हो जाएगा? 8। अब y का कोई नहीं है, समझे ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो रिलेशन कैसे दिखाते हैं? x अगर ऐसे दिया ना तो मतलब दो नंबर है, दो सेट्स है, ठीक है, जहां पे रिलेशन बन रहा है। अब इसी को ऑर्डर्ड पेयर में दिखाना रहे तो कैसे दिखाओगे? 1,2, फिर क्या रहेगा? 2,4, फिर क्या रहेगा? 3,6 और फिर क्या रहेगा? 4,8। तो ये वो ऑर्डर्ड पेयर्स है, समझे? ये वो ऑर्डर्ड पेयर्स है जहां पे 1 और 2 के बीच में रिलेशन है, 2 और 4 के बीच में, 3 और 6 के बीच में और 4 और 8 के बीच में। समझा ये रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन में तुमको एक कंडीशन दिया जाएगा और x के वैल्यूज रहेंगे, तो तुमने उसके हिसाब से क्या किया? मैपिंग किया। इसको क्या बोलते हैं? मैपिंग करना। तो तुमने क्या किया? यहां पे मैपिंग किया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझा ये? तो ऐसे हम लोग रिलेशन दिखाते हैं। तो अब इसका क्वेश्चन देखो, ये एक एग्जांपल लिखना। यहां पे मैंने r लिखा है, देखो इसको a देते, इसको b देते, y belongs to b, x belongs to a and y belongs to b। तो रिलेशन क्या है? 1 2 2 4, फिर 3 6 और 4 8। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझा ये? तो ये एक लिख लेना, तुमको ये लिखना है, ये भी लिख सकते हो स्टार्टिंग में, रफ एंड एग्जांपल। क्लियर हुआ? ये लिखना है, ये सब मत लिखो, नंबर बराबर। तो कनेक्शन बिटवीन टू सेट इज कॉल्ड रिलेशन। आगे बढ़े। अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सेट बिल्डर फॉर्म में रहेगा, तुम इसका डायग्राम बनाओगे, एरो डायग्राम बनाओगे। ए दिया हुआ है -3 -1 1 2 3 1 2 3 4। चलो इसका एरो डायग्राम और ऑर्डर्ड पेयर में ये, सॉरी, आर सेट पूरा लिखना रोस्टर फॉर्म में। ये कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म ना। सेट बिल्डर फॉर्म में डिस्क्राइब करते, रोस्टर फॉर्म में तुम लिखते हो, नंबर्स लिखते हो, कॉमा सेपरेटेड रहेंगे। तो पहले तो इसका डायग्राम बना लो, ठीक है, किसका किसके साथ रिलेशन है वो दिखाओ, और उसके बाद आर जो सेट है उसके अंदर नंबर्स लिखो। तो ए को इधर पे बनाओ, बी को इधर पे बनाओ। तो ए के अंदर क्या आएगा? -3 -1 1 2 3 4। इसके बीच में क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
अब इधर भी देखो, यहां पे देखना, अब तुम लोग को फंक्शन तो मालूम है ना, एफ ऑफ एक्स तुम लोग ने देखा है ना, एफ ऑफ एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, बराबर है। अब ये कैसा रहता है तुम्हें ये भी बताया था, जूसर जैसा रहता है, ठीक है। फंक्शन तुम्हारा बेसिकली क्या रहता है, जूसर जैसा रहता है, ठीक है। तुम x का वैल्यू जो जो डाल सकते हो वो उसका क्या रहेगा, डोमेन रहेगा, और वो डालने का जो जो आउटपुट मिलेगा वो क्या रहेगा, तुम्हारा रेंज रहेगा, ठीक है। हाँ क्वाड्रेटिक में जो किया था, तो सेम चीज अभी इधर है। तो तुम जूसर में नारियल डाल सकते हो क्या, नहीं, तो उसके डोमेन में आता है क्या वो चीज, नहीं आता। तो इसका मतलब डोमेन मतलब जो जो चीजें हम लोग फंक्शन में डाल सकते हैं। अब हम लोग इस फंक्शन में क्या क्या जा रहे हैं, ए बी और सी, ये इसका क्या है, डोमेन है, और इनका रेंज क्या है, जैसे कि ए किसके पास है, क्यूटी के पास, बी किसके पास है, क्यूटी के पास, नहीं क्यूटी ऐसा है, ठीक है, और सी किसके पास है, चीनू के पास, समझे ये। तो यहां पे रेंज क्या है, चीनू और क्यूटी, क्योंकि हमारे मिक्सर में अगर ए जाता है तो भी क्यूटी देता है, बी जाता है तो भी क्यूटी देता है, लेकिन जब सी जाता है तब हम लोग क्या देता है, चीनू देता है। ये मेरे को अभी हिट हुआ, समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना, नहीं डोमेन मतलब छोड़ो ये जानते, जूसर में जो जो चीजें जाएंगी वो तुम्हारा डोमेन है, और जूसर में जो जो चीजें नहीं जाएंगी वो उसके डोमेन में आएगा क्या, नहीं, जैसे नारियल नहीं आएगा, बाकी जो बाकी के फ्रूट जो कर सकता है वो सारे उसके डोमेन है। रेंज मतलब जो जो उसके आउटपुट रहेंगे, रेंज कहां से जाता है, लोअर से कहां तक जाता है, हायर तक, बराबर है। अब हमारे इसमें रेंज क्या है, चीनू और क्या है, क्यूटी है, क्योंकि दो ही आ रहे ना, ये दोनों नहीं आ रहे, तो मेरा रेंज क्या है, चीनू और क्यूटी, समझे, क्लियर हुआ ना। तो डोमेन में जो जो चीजें जा सकती है, अगर समझो यहां पे एक और कोच होता है डी, तो ये मेरे डोमेन में है क्या, नहीं, क्योंकि इसका किसी के साथ रिलेशन बना है क्या, नहीं, ये पार्ट समझा कि नहीं। अगर किसी का रिलेशन बना ही नहीं किसी के साथ तो वो डोमेन में आएगा क्या, नहीं, क्योंकि वो अपने जूसर में जा ही नहीं रहे, क्लियर हुआ ना। अगर यहां पे रिलेशन बन गया होता तब मैं बोलता हाँ डोमेन में, लेकिन रिलेशन बन ही नहीं रहा है तो डोमेन में है क्या, नहीं है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो इसका एक क्वेश्चन, इसका तो रहने दो, एक और क्वेश्चन देखो, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 कहां तक जा रहा है, 14 तक, ठीक है। डिफाइन अ रिलेशन R on set A given by x comma y such that 3x equals to y। अब ये देखो यहां पे रिलेशन किसके ऊपर बना है, A का रिलेशन किसके साथ बना है, रिलेशन R on set A, A का रिलेशन किसके ऊपर बना है, A के ऊपर ही बना है, समझा या नहीं समझा। देखो इसके पहले के क्वेश्चन क्या, डिफाइन अ रिलेशन R on सेट, अगर डिफाइन अ रिलेशन R on B होता तो B एक दूसरा सेट होता, बट यहां पे क्या बोला है, डिफाइन अ रिलेशन R on सेट A, तो इसका मतलब क्या हुआ, A तो मुझे दिया है और A का रिलेशन किसके ऊपर जा रहा है, A के ऊपर ही, तो मतलब मेरे जो दो सेट आएंगे ऐसे आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। दूसरा वापस से यहां पे कौन आएगा, A ही आएगा, तो यहां पे क्या रहेगा 1 2 3 4 8 9 11 12 13 और 14, समझा ये। अब A का A के साथ रिलेशन कैसा है, 3x इक्वल्स टू y, मतलब x अगर 1 रखूंगा तो कौन मिलेगा मेरे को, 3, तो इसका 3 के साथ 2 रखूंगा तो कितना मिलेगा 6, 3 रखूंगा तो कितना मिलेगा 9, फिर 5 रखूंगा तो 15 है क्या, अच्छा 4 रखूंगा तो क्या आएगा 12, 6 क्या बोल रहे हो, 5 रखेंगे तो क्या आएगा 15, वो है क्या, नहीं है। तो मतलब मेरे डोमेन में बेसिकली क्या है 1 2 3 4 ना, है कि नहीं, और रेंज में किधर से चालू होता है, 3 से लेके किधर तक गया 12 तक, लेकिन बीच के नंबर हैं क्या, नहीं, क्लियर हुआ ना। तो ये तो आगे की पार्ट में, लेकिन तुमको समझा रिलेशन कैसे बन रहा है, कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये रीड करने जम रहा है ना अभी, ठीक है। तो अब रिलेशन जो है तुम्हारा एक सेट है, अब इसके अंदर पेयरिंग कर दो, किसका आएगा 1 का 3 के साथ,
2 का 6 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का 12 के साथ। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो इतना इजी है रिलेशन, पहले ये लिख लो। ये फंक्शंस में आएगा, बहुत ज्यादा आएगा फंक्शंस में। अभी तो एकदम इजी वाला पार्ट है, बाद में फंक्शंस में बहुत ज्यादा आएगा। चलो इसका बताना। A relation is defined on a set. A relation is defined on a set of natural numbers such that r equals to x comma x cube, where x is a prime number less than 10. रोस्टर फॉर्म। चलो ये वाला बनाना, रोस्टर फॉर्म में लिखना है और एरो डायग्राम बनाना है। प्राइम नंबर लेस देन 10 और रिलेशन कैसा है? x कॉमा एक्स क्यूब। तो कौन से होते? 10 से कम कौन से? 2, 3, 5 और 7। एक्स क्यूब के साथ 2 का क्या है? 8, 27, 125 और 7 का कितना हो जाएगा? 343। तो यही रिलेशन बनेगा ना। तो एरो डायग्राम में तो यही बनने वाला है। और रोस्टर फॉर्म में आर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर में 2,8, फिर 3,27, 4,64, सॉरी 5,125 और 7,343। चले आगे देखो। देखो ये जो भी रिलेशन होता है, ठीक है, ये जो भी रिलेशन तुम यहां पे देख रहे हो, ये सारे रिलेशन कैसे हैं? हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि ये क्या है? सबसेट है। अगर ये दोनों सेट का अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लूं तो ये जो रिलेशन मिला है ये उसका सबसेट है। ये ऐसा बोल सकते कि नहीं बोल सकते? क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? एक सेट का दूसरे सेट के साथ जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स है सब कुछ आएगा उसमें। तो ये जो बड़ा सा यूनिवर्स बना है, मैं ये बोल सकता ना उसके अंदर रिलेशन क्या होता है? उसका सबसेट होता है। उसके बाहर का कुछ हो सकता है क्या? नहीं। समझा कि नहीं समझा? देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब यहां का सेट और यहां के सेट के बीच में कितने ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हो, सारे पॉसिबिलिटीज कवर हो जाते हैं। करेक्ट है कि नहीं? रिलेशन तुमको ये नहीं लगता कि रिलेशन जो भी तुम देख रहे हो इस बड़े से रिलेशन ये यूनिवर्स के बीच का छोटा सा पार्टी है? समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट सब कुछ कवर कर लेता है, ऐसा कुछ है ही नहीं जो कवर नहीं कर सकता। क्योंकि वहां पे कोई कंडीशन नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर बनाते रहो, वहां पे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन यहां पे जो भी रहता है दो सेट्स के बीच में लिमिटेशंस रहते हैं ना, क्योंकि यहां पे क्या दिया जाता है? कंडीशन दिए जाते हैं ना कैसा रहेगा। समझा या नहीं समझा? क्योंकि अगर तुम ये दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते तो क्या रहता? कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते अगर ये दोनों सेट का तो क्या रहता? 2, 8, 2, 7, 2, 5, 2, 3, 4, 3।
बराबर है। फिर क्या होता, 3 8 3 27 3 125 3 3 4 3 5 8 5 27 5 125 5 3 4 3 7 8 7 27 7 125 7 3 4 3। अब तुमको नहीं लगता ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी बना, ये वाला तो उसका एक छोटा सा पार्टी है ना, तो ये बेसिकली क्या है, उसका सबसेट है, हो गया ना, समझा। तो इसीलिए हम लोग रिलेशन का दूसरा क्या है, ऑल्टरनेट डेफिनेशन क्या है, रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए एरो बी इज एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना। तो अगर n ऑफ ए m है, n ऑफ b n है, देन number of relations is 2 raised to m into n। तो अगर समझो सेट ए के अंदर m एलिमेंट्स है, सेट बी के अंदर n एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस, कितने अलग अलग रिलेशंस बन सकते हैं इन दोनों सेट के बीच में, क्या रहेगा, 2 रेज टू क्या रहेगा, m इंटू n। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखो कैसा बनेगा। ये एज इट इज क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये जो ना एक बहुत बड़े क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट रहेगा कि सेट के फॉर्म में तुमको पूरा डिस्क्राइब किया जाएगा क्वेश्चन को। ठीक है, इसे सेट को रीड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका क्वेश्चन एज इट इज नहीं आएंगे, लेकिन सेट दूसरे फॉर्म में आएगा, कॉम्प्लेक्स को सेट के फॉर्म में दे देंगे, फिर सॉल्व करने आना चाहिए। अब देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन, देखो आगे बढ़ू मैं। क्वेश्चन देखो ये, लेट a इक्वल्स टू 1, 2 b equals to 3, 4, 7, then number of relations a to b is, इसका बता दो नंबर ऑफ रिलेशन, इसका क्या है, ये तो डायरेक्ट बोल सकते हो ना। n ऑफ a कितना है, 2, n ऑफ b कितना है, 3, बराबर है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस, तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो गया, 2 रेज टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6। चलो देखो, लेट a इक्वल्स टू 1, 2 इसका आंसर बताओ। a टू पावर सेट ऑफ b, कितने रिलेशन बनेंगे a से पावर सेट ऑफ b के साथ, पावर सेट का एग्जांपल देख लो, फिर करोगे तो भी चलेगा, पर एक बार देख के करो। डायरेक्टली तुमको फॉर्मूला भी दिया था कैसे करोगे, पावर सेट कितने पॉसिबल है कैसे मालूम पड़ेगा वो भी बताया था। कैसे था, 2 रेज टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बराबर है। पावर सेट ऑफ बी, पावर सेट का फॉर्मूला क्या था, कितने कितने बनेंगे इसके लिए, फॉर्मूला क्या था, 2 रेज टू क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो P ऑफ B कितना हो गया, 2 रेज टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 3, तो कितने पॉसिबल है, 8। तो यानी अगर P ऑफ B निकालोगे तो उसके अंदर टोटल 8 एलिमेंट्स होंगे, तो उसको अल्फा नाम दे देते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, ऐसे करके कौन सा, अल्फा 8। तो ये मेरा P ऑफ B है, और दूसरा यहां पे क्या है, A है, A कितना है, 1 और 2। अब यहां पे टोटल एलिमेंट्स कितने, 8, यहां पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 2। तो
अब मुझे बताओ नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल्स टू 2 रेज टू क्या रहेगा 2 into 8 विच इज व्हाट 2 रेज टू 16। समझा अभी? तो आगे जाते हैं। अब देखते हैं कोडोमेन और डोमेन के डेफिनेशंस। डोमेन अभी के लिए डेफिनेशन लिखो, फिर पीछे से हम लोग देखते क्या क्या होता है। देखो डोमेन क्या होता है, दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच हैव इमेज अवेलेबल इन सेट बी। तो वो सारे एलिमेंट जिनका रिलेशन रहेगा ना यहां पे एलिमेंट्स के साथ, तो जिनका रहेगा वो लोग क्या होते हैं, डोमेन। तो ये जो यहां पे 2 8 को है, 4 64 को है, 6 216 को है, तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेज। अब इसको रीड करो, दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, दोज एलिमेंट ऑफ सेट ए विच हैव इमेज अवेलेबल इन सेट बी, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन। समझा? ये सेट ए, ये सेट बी। अब कोडोमेन मतलब क्या, कंप्लीट सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। ये जो पूरा सब कुछ, सबको लेके 8 64 216 729 सब कुछ, वो मेरा क्या रहेगा, कोडोमेन। और रेंज मतलब क्या, दोस एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच आर इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, इसको क्या बोलेंगे, रेंज। तो ये जो 2 8 को मैप है, 4 64 को है, 6 216 को है, तो यहां पे 8 64 और 216 को मैं क्या बोलूंगा, रेंज। बराबर है। अब ये देख के तुम ये बोल सकते हो ना, क्या बोल सकते हो अब इस केस में, कि रेंज जो है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ, किसका सबसेट है वो, कोडोमेन का। तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना कैसे ये? चलो ये लिख लेना।
बता सकते हो इस केस में डोमेन क्या है और रेंज क्या है? 5 to 8 क्या है? डोमेन, करेक्ट। 5 to 8 डोमेन है और रेंज क्या है? 3, 7 और 5। परफेक्ट, समझा ये? तो जब भी ऑर्डर्ड पेयर में दिया होगा तो जो पहला नंबर रहेगा ना वो किसका रहेगा? डोमेन का, और जो दूसरा नंबर रहेगा वो किसका रहेगा? रेंज का, है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन देखो, लेट a इक्वल्स टू, a में क्या है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। डिफाइन अ रिलेशन, R from A to A, but कैसा? R equals to x, y such that y equals to x plus 1. Draw arrow diagram. Write domain, codomain and range. इसका तुमको एरो डायग्राम बनाना है। रिलेशन ए से ए के ऊपर ही है, एरो डायग्राम बनाना है, डोमेन लिखना है और कोडोमेन लिखना है और रेंज लिखना है। देखते हैं अभी इसका कैसे बनेगा। कैसे आएगा यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 1 का किसके साथ रहेगा रिलेशन? 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4, 4 5 5 6, बराबर है। अब यहां पे डोमेन क्या है? 1 2 3 4 5, बराबर ना? ये सारे मेरे क्या है? डोमेन है। तो जिनका रिलेशन बन रहा है वो डोमेन है। रेंज क्या है? 2 से लेके क्या है? 6, ये मेरे रेंज है। और कोडोमेन क्या है? 1 से लेके 6। समझाइए, इजी है कि नहीं है? चलो आगे बढ़ू। सबको समझा या नहीं समझा? एक और क्वेश्चन चाहिए, रहने दो इसका, बस ना? चलो अभी देखो फंक्शन क्या होता है। अब किसी रिलेशन को हम लोग फंक्शन कब बोलेंगे? नहीं, इसी का रिलेशन में फंक्शन थोड़ा सा चालू करें। एफएलडी में फंक्शन है, हाँ, इसी का एक्सटेंशन है। तो सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन ऐसा होता है। तो पहले सेट्स हुआ, रिलेशन है ये, फिर फंक्शन चालू हो जाएगा। तीनों लिंक्ड है। हाँ हाँ, क्या बोल रही है? पहले तो देखते फंक्शन होता क्या है, कब रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज जान लो, यहां पे जो भी आएगा, ये सेट ए है, ये सेट बी है। ए में जो भी आएगा सबका रिलेशन होना ही चाहिए। ठीक है, ए में जो भी आएगा सबका रिलेशन होना ही चाहिए। यहां पे कोई सिंगल नहीं रह सकता, वो अलाउड ही नहीं है। ठीक है, अगर तुम यहां पे आ गए तो यहां पे सिंगल रहोगे क्या? नहीं। तो अगर समझो यहां पे 1 2 3 4 5 है, यहां पे क्या 7 8 9 10 11 है। ठीक है, तो मैं फंक्शन तभी बोलूंगा अगर क्या होगा, सबका कोई ना कोई तो है। ठीक है ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझे कि नहीं समझे? तो फंक्शन का सबसे पहला कंडीशन, यहां पे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सबका क्या होना चाहिए? रिलेशन होना ही चाहिए। कोई सिंगल चलेगा क्या? नहीं। अगर समझो यहां पे 6 आ गया तब मैं इसको फंक्शन नहीं बोलूंगा।
क्योंकि यहां पे अगर 6 का एंट्री हो गया इस वाले सेट में और उसका रिलेशन ही नहीं बने किसी से, तो ये फंक्शन नहीं है। ये पहला पार्ट समझा, ये क्लियर हुआ ना? तो कोई सिंगल नहीं रहेगा। तो ये पार्ट तो डन, ठीक है। दूसरा पार्ट, अब ये तो ठीक है, अब ये चीटिंग वाला पार्ट है। चीटिंग कंडीशन ए बी, तुम ये देखो, ये फंक्शन है, यहां पे 5 का भी 9 है और 3 का भी 9 है, चलेगा चलेगा, ठीक है। 3 भी 9 के साथ रिलेशन में, 5 भी 9 के साथ रिलेशन में, चलेगा। अभी भी वो क्या है? फंक्शन है। बस कंडीशन क्या है? सिंगल नहीं रहने, ठीक है। क्लियर हुआ? तो तुम अकेले तो नहीं मरोगे। 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब इधर पे देखो, 1 8 9, ये इधर पे गया, ये इधर, ये मेरा फंक्शन नहीं है। क्यों? 2 चीटिंग कर रहे हैं। 2 8 के पास भी है, 9 के पास भी है, तो ये मेरा फंक्शन है क्या? नहीं। इस साइड में मल्टीपल लोग पॉइंट कर सकते हैं, बट इधर के लोग मल्टीपल पॉइंट नहीं कर सकते। अब तुम समझो कौन कौन है। समझे यार? मैंने कुछ नहीं बोला। क्लियर हुआ? ये समझा ना? तो इस साइड के लोग, एक ही जन 2 को पॉइंट नहीं कर सकता, रहना पड़ेगा एक के साथ, समझे ना? लेकिन इस साइड जो भी है वो 2 को पॉइंट करवा सकते खुद को। डेंजर, हाँ, बहुत डेंजरस पार्ट है ये वाला पार्ट। तो समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? तो अगर देखो, एक ही पॉइंट 2 को पॉइंट कर रहा है तो भी वो फंक्शन नहीं है। अब यहां पे 12 हो गया, 13 14, यहां पे सिंगल चलते, यहां पे सिंगल चलते, यहां पे सिंगल है। मैंने कुछ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझे अभी? तो अब इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे कैसे लिखेंगे अपने को याद रहे, तो इसके लिए डायग्राम सिर्फ बनाते हैं। तो एक एक करके समझो, यहां पे 1 2 3, तो ये फंक्शन है, ठीक है। लेकिन 1 2 3 ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन नहीं है, मैं इसको हटा देता हूं, चलो, नॉट अ फंक्शन। इसको ए देते, इसको बी देते, ए बी। कोई भी ए का सिंगल नहीं रह सकता, बट बी के रह सकते, ठीक है। कोई भी ए का सिंगल नहीं रह सकता, लेकिन बी के रह सकते हैं। ये तो 1 2, तीसरा, एक 2 3, 1 2 3, ये इसको, ये इसको, ये इसको, नॉट अ फंक्शन। क्या रीजन है नॉट अ फंक्शन? ए का एलिमेंट 2 को पॉइंट नहीं कर सकता, समझा? ये तो फंक्शन की कंडीशन समझे ना? तो मुझे बताओ, ए में कोई सिंगल रह सकता है?
बी में सिंगल रह सकते हैं? ए हमेशा किसको, दो को पॉइंट करना चाहिए, एक को, एक को, दो को पॉइंट किया तो नॉट अ फंक्शन। समझा ये? ठीक है, बढ़े आगे। अब क्वेश्चन देखो कैसे है। ये पहला है, दूसरा देखो ए ई क्यू आर एस डी पी सी पी ए के साथ, क्यू सी के साथ, आर बी के साथ, आर बी एस ई के साथ। चलो ये तीनों में से बता कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। पहला वाला फंक्शन है क्या? फर्स्ट फंक्शन है, हाँ फर्स्ट वाला फंक्शन है। सेकंड वाला क्यों? आर दो को पॉइंट कर रहा है तो ये फंक्शन नहीं है। तीसरा वाला तो -2 सिंगल है तो ये भी फंक्शन नहीं है। क्लियर हुआ ना? थर्ड पेयर रिप्रेजेंट functions. Two, three, -1, 0, 1, 2, 3. चलो इसमें से बताओ कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। ये दोनों सेट्स हैं, ठीक है। अब ये ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए गए, जैसे ए का ऑर्डर्ड पेयर बी का, ऐसे अलग अलग बनाए गए रिलेशंस। तो इसमें से कौन सा फंक्शन बन रहा है कौन सा फंक्शन नहीं बन रहा है? फर्स्ट वाला बन रहा है नहीं बन रहा है? क्या रीजन है? 2 बार रिपीट हुआ ना, तो दो जन को पॉइंट कर रहे हैं, -1 और 2, तो ये मेरा फंक्शन नहीं है। सेकंड वाला फंक्शन है ना, क्योंकि सब लोग एक एक बार कर रहे हैं ना। और कोई सिंगल है क्या? नहीं। सी वाले में, हाँ सी वाला है कि नहीं है? नहीं है,
क्योंकि यहां पे 1 4 और 2 है, 3 तो सिंगल रह गया ना, तो ये फंक्शन नहीं है। डी वाला 1 2 3 4 और सब लोग एक ही जन को पॉइंट करें, किसको? 1 को, तो ये फंक्शन है या नहीं है? है, ये फंक्शन है। मैं बोला हूं ना सेट बी में मल्टीपल लोग एक जन को पॉइंट कर सकते हैं, समझा अभी? f of x equals to a minus x b minus x। लेकिन उसको बोल मत देना ऐसा होने वाला है उसके साथ, ऐसा उसको नेक्स्ट टाइम ऐसा मजबूर करना कि बैठ जाए लेक्चर, ठीक है? चलो इसको सॉल्व करो। फंक्शन में क्या रहता है, अगर मैंने तुमको f ऑफ m इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस 1 दिया है और मैं बोलूं m इक्वल्स टू 0 पुट करना है, तो तुम बेसिकली क्या करोगे? f ऑफ 0 करोगे ना, तो मतलब क्या रहेगा? 0 स्क्वायर माइनस 1, आंसर क्या आएगा? -1। ये चीज तो मालूम है ना, एकदम बेसिक मालूम है या नहीं मालूम है? तो अगर तुमको ये मालूम है तो ये वाला सॉल्व करना है। क्या बोला है? f ऑफ x फंक्शन दिया हुआ है, तुमको बोला है f ऑफ 2 अनडिफाइंड है और f ऑफ 3 5 है, तो a और b का वैल्यू ढूंढना है। अनडिफाइंड का मीनिंग क्या होता है? डिनोमिनेटर में क्या बना? 0। यानी जब मैं f ऑफ 2 पुट कर रहा हूं ना, तो a माइनस 2 b माइनस 2 है, लेकिन b ये क्या बोला? f ऑफ 2 है क्या? अनडिफाइंड है। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये जो b माइनस 2 क्या बन गया? 0। यानी b का वैल्यू कितना हुआ? 2। समझाइए, अगर b का वैल्यू 2 है तो मुझे a का वैल्यू ढूंढना है। चलो b का वैल्यू अपने को मिल गया। अब f ऑफ 3 क्या है? अब मैं f ऑफ 3 करूंगा तो क्या हो जाएगा? a माइनस 3 अपॉन b माइनस 3, बट b का वैल्यू तो वैल्यू मिल गया, कितना है? 2, तो 2 माइनस 3, और इसका वैल्यू कितना आया? 5। ये पार्ट समझ रहे कि नहीं? व्हाट इज 2 माइनस 3? -1। -1 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? -5। तो a का वैल्यू कितना रहेगा? -5 प्लस 3 कितना होगा? समझाइए।